सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ईशावास्योपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस क्रम में हम ईश्वर के गूढ़ रहस्य को, उसकी सृष्टि के गूढ़ रहस्य को, उस परमात्मा का वास्तविक तत्व क्या है, उसकी रहस्य को, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए इस जीवन में, उसके रहस्य आदि विभिन्न विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में जो हमारा कल का मंत्र था संभूति और असंभूति के विषय में, जैसे कि हमने कल भी स्वाध्याय किया था कि संभूति अर्थात अविनाशी तत्व, असंभूति अर्थात जो विनाशशील है। हमें किस प्रकार से अविनाशी और विनाशशील जो तत्व हैं उनके यथार्थ स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है अपने जीवन में। उसी प्रकार आज के मंत्र में ऋषिगण बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि ऋषिकाओं ने, हमारे जो आप पुरुष जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इन दोनों विषयों के गूढ़ विवेचन को हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। आइए इसका स्वाध्याय करते हैं। ये जो मंत्र है ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण मंत्र है। इसके हर एक शब्द के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अन्य देवाहुर्संभवात्, अन्य देवाहुर्संभवात्, अन्य दाहुरसंभवात्, अन्य दाहुरसंभवात्, इति शुश्रुम धीराणाम्, इति शुश्रुम धीराणाम्, येनस्तद्विचक्षिरे, येनस्तद्विचक्षिरे, अन्य देवाहुर्संभवात्, अन्य देवाहुर्संभवात्, अन्य दाहुरसंभवात्, अन्य दाहुरसंभवात्, इति शुश्रुम धीराणाम्, इति शुश्रुम धीराणाम्, येनस्तद्विचक्षिरे। येनस्तद्विचक्षिरे। इस मंत्र में जो हमारे पूर्वज हैं, जो ऋषि हैं, वो हमें संभूति और असंभूति के यथार्थ स्वरूप को और गहनता से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सम्मुख दो विषय जैसे कि हम स्वाध्याय कर रहे थे। प्रथम है संभूति। हमने कल के मंत्र में जाना कि संभूति की जो उपासना करते हैं और जो असंभूति की उपासना करते हैं उनका क्या फल होता है, उनको जीवन में किस प्रकार से फलों की प्राप्ति होती है। इस क्रम में हमारे ऋषियों ने हमें बताया था कि जो मनुष्य असंभूति की ही उपासना करते हैं, अर्थात जो विनाशशील देवता पितर आदि लोगों की तथा भूमि धन स्त्री आदि चीजों की जो उपासना में रहते हैं, ऐसे लोग अंधकार को प्राप्त होते हैं, अर्थात अंधकार में प्रवेश करते हैं। परंतु जो मनुष्य संभूति की अर्थात जो अविनाशी परमेश्वर की अयथार्थ रूप में उपासना करते हैं, अर्थात उनके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, उनके द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, उनके यथार्थ स्वरूप को ना समझ के सिर्फ एक दिखावे आडंबर के रूप में अपने जीवन का यापन करते हैं और किसी भी प्रकार के आचरण को, उन श्रेष्ठ आचरणों को अपने जीवन में उतारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा मंत्र है वो संभूति और असंभूति की जो गूढ़ रहस्य है उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ऋषियों के द्वारा। अब इसका संकेत से वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अविनाशी ब्रह्म की उपासना से अर्थात संभूति की उपासना से और असंभूति अर्थात जो विनाशशील है उनकी उपासना से मनुष्यों को किस प्रकार फल प्राप्त होता है, इसके विषय में आज की हमारी ये कक्षा है। आइए समझते हैं इसको। अब आज के मंत्र में हमें ऋषि बता रहे हैं कि अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप क्या है। कल के मंत्र में
हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि आखिर अविनाशी की अर्थात संभूति की उपासना के उपरांत भी कोई मनुष्य घोर अंधकार को कैसे प्राप्त हो सकता है। तो उसका एक तात्पर्य यही है कि वो जो मनुष्य है उसके यथार्थ स्वरूप को ना जान के अपने मन माने स्वेच्छाचारी अर्थात जो उसके समझ में आया अयथार्थ स्वरूप को ही मान के उसका आडंबर, उसका दिखावा अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से आज हम उसके यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, हर्ता, नित्य, अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला तथा प्राकृत गुण रहित दिव्य गुणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना। ये अविनाशी ब्रह्म की उपासना हमें किस प्रकार से करनी है, इस विषय में ऋषि हमारी ध्यान दिला रहे हैं, हमें उस ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं वे? ये बोल रहे हैं कि उनको हमें किस रूप में पूजना है, परमात्मा को हमें किस रूप में देखना है। उसके लिए वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा क्या है? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, यानी वो सब कुछ जानने वाला है। हमारे मन में कोई भी विचार उठता है तो विचार उठने से पहले अर्थात सभी विचार जो हैं उनको परमात्मा जानता है। सर्वाधार है, सभी का आधार है। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने चर्चा की कि चराचर जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उसके आधार से रहित हो, अर्थात जिससे उसका आधार ना प्राप्त हो। संपूर्ण संसार के कर्ता, हर्ता, नित्य, अविनाशी समझना। नित्य, अविनाशी अर्थात उनके शाश्वत स्वरूप को समझना। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि संभूति, ये जो संभूति का गुण है, अविनाशी का जो गुण है, वही परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। अब उसके उपरांत ये तो हो गया हमारा ज्ञान पक्ष कि हम परमात्मा को किस रूप में देखें, किस रूप में समझें। उसके उपरांत अब हमारा क्या कर्तव्य है, तो उनके परम मधुर नाम, अर्थात हमारे समाज में अलग अलग प्रचलन है। कोई परमात्मा को किसी रूप में पूजता है, किसी का तरीका कुछ अलग हो सकता है, अलग अलग समाज अलग रूप से उसकी उपासना करते हैं, तो इसमें भेद नहीं है। लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। पृथ्वी पे एक ही सूर्य है, वो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ठीक उसी प्रकार से एक परमात्मा को ही सब लोग अलग अलग प्रकार से उसकी उपासना, पूजा या आराधना करते हैं। तो उस परमात्मा के नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहे। अब इसमें समझने की एक बात यह है कि हम उसको जिस रूप में भी चाहें पूछ सकते हैं। जैसे उसका नाम लेके भी कुछ लोग का मत होता है कि परमात्मा के नाम से हम तर जाएंगे। अलग अलग प्रकार के रूप, कुछ उसके रूप से आकर्षित होके उसके रूप के गुण को प्रधान मान के अपनी पूजा, भक्ति, आराधना करते हैं। लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि परमात्मा निराकार है, अर्थात वो प्राकृत गुणों से रहित है, वो भी सही है। और कुछ लोगों का मानना है कि वो साकार है। तो दोनों प्रकार से हम परमात्मा की उपासना कर सकते हैं और दोनों जो मार्ग हैं वो एक ही गंतव्य, एक ही लक्ष्य तक हमें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पे ऋषिगण, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच्ची उपासना क्या है। जो कल का हमारा विषय था जिसमें कि ये हमारे मन में संशय हो रहा था कि संभूति की उपासना के उपरांत भी आखिर क्यों वो लोग घोर अंधकार में जा रहे हैं, किनसे? जो मनुष्य असंभूति की उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो संभूति की उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन उस उपासना में और सच्ची उपासना में फर्क नहीं कर पा रहे थे। तो उसके विषय में ऋषियों ने हमें दृष्टि प्रदान की है कि वास्तविक या सच्ची उपासना क्या है परमात्मा की, हम किस रूप में उसको उपासना करनी चाहिए। उसी में एक वाक्य आता है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात अपने आत्मा के समान, अपने स्वयं के समान हमें सभी में उस परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अर्थात स्वयं की भांति हमें भी दूसरों में
जो सुख दुख आदि अनुभव होते हैं उनकी अनुभूति करनी चाहिए। अब जो इस मंत्र में ऋषि विशेष रूप से हमारा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, वो ये ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर उपासना का मिथ्या स्वांग धरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वत्र भिन्न और विलक्षण है। यही एक बिंदु है जो हमें इस पूरे मंत्र में समझने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति इस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर की सच्चे रूप से उपासना करते हैं, वे जो फल को प्राप्त होते हैं, वे जो फल है वो अलग प्रकार का होता है। परंतु जो लोग अविनाशी तत्व की अयथार्थ रूप में अर्थात सच्ची उपासना ना करके सिर्फ आडंबर रूपी उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले हैं, उनको अलग फल प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में उस परमात्मा की सच्ची उपासक के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, यानी हमें सच्ची उपासना का आधार लेना है। इसी प्रकार से अब जो हम ऋषिगण बात कह रहे हैं कि असंभूति अर्थात विनाशशील पदार्थों को या भोग सामग्रियों की जो उपासना करते हैं, उसमें हम देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप क्या है। तो शास्त्र आदि ग्रंथ हमें ये दृष्टि दे रहे हैं कि देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। अब जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमें विनाशशील जो तत्व हैं उनकी उपासना करनी है, लेकिन किस रूप में करनी, कर्तव्य के भाव से करनी है। गीता में भी कहा गया है कि ज्ञानी पुरुषों को भी अपने कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। उसी प्रकार से जो माता पिता हैं, हमारे उपनिषदों में, हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। कहा गया है कि माता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो उस भावना के साथ हम अपने माता में, अपने पिता में, अपने आचार्यों में भी अगर चाहें, हमारे पास यथार्थ दृष्टि अगर उपलब्ध हो पा रही है, तो हम उनमें भी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो यथार्थ दृष्टि की ओर हमारा बार बार इंगित किया जाना इन ऋषियों के द्वारा हमें उस ओर, उस असंभूति के यथार्थ स्वरूप को समझने में मदद करेगा। इस प्रकार से निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वाले के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस प्रकार के कर्म अगर हम करते हैं, अर्थात निष्काम भाव से हम देवता, पितर, आचार्य, गुरु आदि की सेवा करते हैं, करना भी चाहिए हमें, क्योंकि बिना सेवा के चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। हमें ये ध्यान रखना है कि सेवा एक ऐसा माध्यम है जिससे चित्त की शुद्धि होती है। अगर कोई पूछे आपसे कि सर्वोत्तम साधन क्या है चित्त शुद्धि का, तो हम उसमें कह सकते हैं कि सेवा ही सर्वोत्तम साधन है। लेकिन वो सेवा भी हमें किसी अहंकार को उत्पन्न ना करे कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो अपने जो सेवा का भाव है, जो परमार्थ का भाव है, उसको भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बचा के रखें, अपने अहंकार से बचा के रखें। और जो सच्ची सेवा वास्तव में हो सकती है वो निरअहंकार होकर ही हो सकती है। तो इस प्रकार से ऋषिगण आगे बता रहे हैं कि ऐसा करने से हम इन विनाशशील पदार्थों की यथायोग सेवा सत्कार करें, उनका कर्तव्य भाव से संपादन करें। ऐसा करने से हमारा चित्त प्रसन्न होता है, हमारे चित्त की जो मलिनताएं हैं वो धुलती हैं। और ना जाने कितने जन्मों से हमारे चित्त में अलग अलग प्रकार की कुसंस्कार, कुवासनाएं स्थित रहती हैं, समय आने पे वे अपना कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इस चित्त को इस निर्मल बनाना, इस योग्य बनाना कि वे अपने उस परम लक्ष्य को, अपने जो उस परम ज्ञान को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। तो इस प्रकार का जो चित्त का निर्माण होगा, यानी जो चित्त की मलिनता को दूर करने का साधन है, वो क्या है? सेवा। ठीक है। और सेवा को किस प्रकार से करना है? हमें निष्काम भाव से करना है, कर्तव्य समझ के करना है। सेवा को हमें कर्तव्य समझ के करना है। इसी प्रकार से अंतःकरण की भी शुद्धि होगी। इस मार्ग में चलने के लिए बहुत बड़ा जो साधन है वो है अंतःकरण की शुद्धि। बिना अंतःकरण की शुद्धि के हम अध्यात्म मार्ग में सच्चे रूप में सफल नहीं हो सकते। ऐसे कई ऋषियों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव दिए कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी हम
उस मार्ग में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जितना भी हम देखें अध्यात्म मार्ग को, चाहे वो योग दर्शन के माध्यम से हो या अलग अलग सांख्य दर्शन के माध्यम से हो, वेदांत दर्शन के माध्यम से हो, तो उन सब के जो मूल में है वो यही बताया गया है कि अपने अंतःकरण की शुद्धि करना। बिना अंतःकरण के शुद्धि के हमें वो साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए ऋषिगण हमारा ध्यान दिला रहे हैं कि विनाशशील देवता आदि की तो उपासना करनी है, कर्तव्य समझ के करना है, लेकिन उसका फल क्या है? अभी हमने जैसे संभूति अविनाशी परमात्मा की यथार्थ उपासना का फल समझा, उसी प्रकार से असंभूति अर्थात जो विनाशशील हैं पदार्थ, उनकी सच्ची उपासना का क्या फल है? उसकी ओर ऋषि लिखते हैं कि इससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस चीज से हमें दो चीजें समझ में आती हैं कि एक तो असंभूति की उपासना से भी हमें वही फल प्राप्त हो सकता है जो संभूति की उपासना से हो रहा है, और एक ये दृष्टि है कि असंभूति और संभूति की उपासना से अलग अलग फल प्राप्त हो रहे हैं। उसके बीच में जो संशय है उसका छेदन करने के लिए ऋषि कह रहे हैं कि विनाशशील तत्वों की जो उपासना है उसको हम यथार्थ स्वरूप में जान के करते हैं, अर्थात उसको कर्तव्य भाव से और मुख्यतः निष्काम भाव से करते हैं। तो वो जो निष्कामता का भाव है अगर वो हमारे अंदर हमारे अस्तित्व में बैठ जाता है अच्छे से, तो हमारा उद्धार होना सुनिश्चित है। तो इसी निष्काम भाव से जो हम असंभूति की उपासना करते हैं और जो हम सकाम भाव से उपासना करते हैं, इन दोनों में हमें भेद को समझना होगा। यही भेद है जो कि हमें बंधन में डालता है, और व्यापक दृष्टि में बात करें, बार बार हमें इस मृत्यु संसार में जन्म लेने और मरने के लिए बाध्य करता है। ना जाने कितने जन्मों से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है। तो उन सबको तोड़ के अपने सच्चे स्वरूप को कैसे प्राप्त करें, इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से हम कैसे मुक्त हों, अपने इस मनुष्य जीवन को कैसे हमें उन्नत करना है, कैसे हम इस मनुष्य जीवन को महान बना सके, कैसे हम इस तुच्छ जीवन को शाश्वत जीवन की ओर ले जा सके। तो इन सब बातों को समझने के लिए ऋषिगण हमें ध्यान दिला रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि इस प्रकृति में हमें अगर उपासक भी बनना है तो सच्चा उपासक हम किस प्रकार से बन सकते हैं। और मुख्यतः उन्होंने दो विषयों पे हमारा ध्यान दिलाया है। एक है अविनाशी और विनाशशील में सकाम और निष्काम भाव में अंतर समझ में आना चाहिए। यानी अगर हम अपने मैं को किसी कार्य में जोड़ रहे हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये हूँ, या मेरे द्वारा ये किया गया, मैंने इतना काम किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो इस भाव का जो भी कार्य है वो हमें फिर से कर्म बंधन में बांधने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम उस मैं के पक्ष में ना होके सिर्फ कर्तव्य भाव से कि मेरे द्वारा ऐसा किया जाना था या मेरा कर्तव्य था ऐसा करना, अगर हम इस भाव से करते हैं तो वही भाव ही हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। अब कर्मों की भी बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता। कैसे नहीं बच सकता? अलग अलग उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, गीता में कहा गया है, अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस प्रकार से एक बहुत सारी गाय एक झुंड में रहती हैं, परंतु जो उनके बच्चे हैं, उनके जो बछड़ा है, वो इतना झुंड होने के बावजूद भी अपनी माँ तक पहुंच जाता है। अर्थात ठीक उसी प्रकार का दृष्टांत दे रहे हैं ऋषि कि उसी प्रकार जो कर्म हमने किए हैं वो कर्म हमारे पास तक आ ही जाते हैं। एक बहुत अच्छा श्रुति वाक्य है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छीते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात हमें अपने कर्म अवश्य ही भोगने हैं, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगने हैं, कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी हमने शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनको हमें भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते, उनका बिना भोगे उनका क्षीण नहीं होगा, अर्थात वो खत्म नहीं होंगे, उन कर्मों से हम मुक्त नहीं होंगे। जन्म कोटि शतैरपि, जितने भी हमें जन्म लेने पड़े, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना ही हमें, चाहे इस जन्म में भोगे या अगले जन्म में भोगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की इच्छा करता है कि मैं यह बनूं, अगर वो उसने इच्छा कर ली, मानसिक रूप से उसने कर्म को संपादन कर दिया उसका, अगर इस जन्म में वो नहीं उसको पूर्ण कर पा रहा है, तो यानी कर्म तो उसके द्वारा किया गया, वो जो कर्म है हो सकता है उसको अगले जन्म में वहां तक पहुंचाने का प्रयास करे या उस कर्म के माध्यम से वो उस लक्ष्य तक पहुंच सके।
तो इस ये जो दृष्टांत दिया गया यही समझाने के लिए कि हम अपने कर्मों को भोग के बिना उससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, ये एक दृष्टि है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चेते कर्म जन्म कोटि शतय रपि, अनेक कथाएं आती हैं। तो इस विषय को समझने के लिए ऋषिगण हमें दृष्टि दे रहे हैं कि इस भयानक कर्म की जो माया है, अर्थात जो कर्म का स्वरूप है, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं। आत्मा अर्थात जीव उसके चंगुल से कैसे बाहर हो, सभी क्लेशों से कैसे मुक्त हो। उसके लिए ऋषियों ने हमें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि अविनाशी के यथार्थ स्वरूप को समझें, हम विनाशशील जो पदार्थ है उनके यथार्थ स्वरूप को समझें और निष्काम भाव से अपने जीवन का यापन करें। अगर हम अविनाशी के उपासक हैं तो उसमें भी हमें निष्कामता का भाव रखना है, अर्थात उसमें जो शास्त्र विहित कर्म है, पूजा श्रद्धा आदि आराधना, उसको हमें सच्चे स्वरूप में करना है। एक सच्चे उपासक के रूप में हमें उस कार्य को संपादित करना है। और जो विनाशशील है उसमें भी हमें क्या करना है, कर्तव्य की दृष्टि से करना है। ठीक है, कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे और साथ में निष्काम का भाव होना चाहिए, निष्कामता का भाव होना चाहिए हमारे अंदर। तो ये सकाम और निष्काम का जो भाव है, इसी और ऋषियों ने आज हमारी दृष्टि की है कि हमें कर्म तो करने हैं, कर्तव्य तो करने हैं, लेकिन किस भाव से, निष्काम भाव से। आपने पढ़ा भी है कि ना कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार से कर्म लिप्त नहीं होते, अर्थात हम इस महान अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के चंगुल से मुक्त होने का मार्ग भी हमें बता रहे हैं ऋषिगण। तो हमें क्या अपनाना है, उस निष्कामता के भाव को अपनाना है, अपने मनुष्य जीवन को उस शाश्वत जीवन की ओर ले जाने के लिए। ठीक है, और इसी में आगे बताएंगे कि असंभूति और संभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली बात समझने का फल स्पष्ट बतलाते हैं। अब हमने इस संभूति और असंभूति के यथार्थ स्वरूप को समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें जो अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है और जो विनाशशील देवता आदि लोगों के उपासना का फल है, इन दोनों में जो भिन्नता है, जो यथार्थ स्वरूप है, उनके विषय में आज हमने चर्चा की। इसी के विषय में भर्तृहरि की एक वाक्य है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है, हमें अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है। अंत में इसको परोपकाराय फलंति वृक्षा, यानी हमें परोपकारी होकर अपने जीवन का यापन करना है। यदि हमारे पास अच्छा धन है या अच्छी भूमि है या अच्छा ज्ञान है या कोई कौशल है हमारे पास में, जो भी चीज़ परमात्मा ने हमें दी है, तो हमें उसको दूसरे के परोपकार में लगाना चाहिए, लेकिन किस भाव से, निष्कामता के भाव से। ठीक है, तो उसी में भर्तृहरि बोल रहे हैं कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो इस शरीर का अच्छे से हमें उपयोग कैसे करना है इस मानव जीवन का, उसके विषय में दृष्टि दे रहे हैं कि संसार में जितने भी वृक्ष वनस्पति लताएं आदि हैं, सब दूसरों के लिए लगी हुई है। यानी वृक्ष का भी अपना फल खाते हुए देखा, नहीं देखा, अपना फल स्वयं नहीं खाता, क्या दूसरों को अर्पित करता है। ठीक है, उसी प्रकार से परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए नदी बह रही है। नदी अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, उसका जलपान नहीं करती, क्या कर रही है, दूसरों के लिए, जो उस नदी के आसपास वनौषधि हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जगत है, उसको पोषण के लिए सतत प्रयासरत हैं। उसी प्रकार से परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकार के लिए ही गाय जो हैं वो अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं, अपना जीवन लगाए हुए हैं परोपकार में। गाय से कितनी सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रकार से पौष्टिक चीजें हमें देने में। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गाय को क्या, गौ माता कहा गया है, यानी उसको माता की तुलना दी गई है, माता के समान उसको देखा गया है। इसी प्रकार से जो विद्वान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, संत योगी जो भी हम उन्हें नाम दें, वे क्या करते हैं, संसार के कल्याण के लिए, हमें जीवन मिला है दूसरों के कल्याण के लिए, तो संसार के कल्याण के लिए तन मन धन को न्यौछावर करते हैं। अपने पास जो भी हमारे पास शारीरिक रूप से अगर कोई शक्ति है तो हम स्वयं के रूप में समाज में योगदान दे सकते हैं। अगर हमारे पास आर्थिक रूप से कोई शक्ति है तो हम अर्थ की शक्ति के द्वारा समाज में योगदान दे सकते हैं। यदि हमारे पास मानसिक शक्ति है अर्थात वैचारिक शक्ति है तो हम उन विचारों के माध्यम से समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हे मनुष्यों, तुम भी परोपकारी बनो।
ये ऋषिगण हमारी दृष्टि दे रहे हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है, परोपकारमय। हर एक क्षण हमें ये प्रयास करना होगा कि मेरे पास जो है उससे अगर दूसरे का परोपकार हो सकता है, उस भावना को हम लोग जागृत करके हमेशा परोपकारी बने, अपने जीवन को अच्छा बनाएं और दूसरे के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। तो इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पे विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम